औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आज 22वां रोज़ा है। आपने 22 मरतबा अपनी उंगलियों पर ये कलमात पढ़ लेने हैं। इसके साथ आपको एक में कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारका जो कि रिज़्क़ में इजाफ़े के हवाले से बड़ी अहम और बड़ी मुफीद जानी जाती है, ये सूरह मुबारका भी साथ पढ़ लेना। इंशाअल्लाह 22 मरतबा ये कलमात और सूरह मुबारका पढ़ते साथ ही आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आप यूँ कह सकते हैं कि रिज़्क़, माल दौलत की नहरें चलना शुरू हो जाएंगी। प्यारे नाज़रीन, ये तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। हम क्या ही खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पहला अशरा जो कि रहमत का अशरा होता है वो देखना नसीब फरमाया। उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर करम फजल किया और हमें दूसरा अशरा देखना नसीब फरमाया जो कि मग़फ़िरत का अशरा है। और तीसरा अशरा अब शुरू हो चुका है, यानी कि जहन्नम से, आग से निजात के हवाले से ये अशरा बड़ा ही अहम और बड़ा मुफीद जाना जाता है। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहता है कि उसके रोज़गार में इजाफ़ा हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेतहाशा माल दौलत से नवाज दे, तो वो शख्स रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में जितना हो सके इबादत करे, कोई सा भी वजीफ़ा करे और अल्लाह से मांगे। इंशाअल्लाह उसके तमाम हजात और उसके रिज़्क़ के मसाइल अल्लाह की बारगाह में हल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर पूरा यकीन है कि ये आज 22वां रोज़ा आप तमाम बहन भाइयों की परेशानियाँ, मुसीबतें, रंज और गम, आपकी ज़िंदगियों में जो तकलीफ़ें हैं उसे ये रोज़ा ख़त्म कर देगा। आज जो मेरे बहन भाई, मेरी प्यारी बहनें जो रिज़्क़ की तंगी की वजह से सख्त अपने घरों में परेशान बैठी हुई हैं, घर के हालात बहुत ज़्यादा तंग होने की वजह से सख्त परेशान हैं, इंशाअल्लाह आज का ये वजीफ़ा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफ़ाती नाम 22 मरतबा पढ़ने के साथ और साथ में एक सूरह मुबारका पढ़ने के बाद वो बहन भाई ख़ुद महसूस करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गया है। आपके इर्द गिर्द जो भी गुर्बत की हवाएं चल रही होंगी, इंशाअल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता मिट जाएंगी। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके घर में कब खुशहाली आएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस वक्त आप पर रहम व करम करता है, तो उसका तरीक़ाकार यही है कि जब आप अपने घर में देखें कि आपके घर से बीमारियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, तो समझ लें कि बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेतहाशा खुशियाँ देने वाला है। और जिस घर में रिज़्क़ की फरावानी हो जाए, माल दौलत की फरावानी हो जाए, उस घर में तो वैसे ही खुशियाँ आ जाती हैं। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रिज़्क़ सगावत में पोशीदा है, लोग इसको मेहनत में तलाश करते हैं। प्यारे नाज़रीन, सगावत एक बहुत बड़ी चीज़ है। इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। इंसान का सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको गारंटी चैलेंज दे सकता हूं कि अगर आप सही बन जाएं, आप आज़मा कर देख लें, आप लोगों की मदद करना शुरू हो जाएं, तो बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ख़ुद ब खुद नवाजना शुरू हो जाएगा। अगर आप दूसरों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझते हैं, उनकी मदद बिला वास्ता करते हैं, सिवाय अल्लाह की ज़ात को खुश करने के लिए उनकी मदद करते हैं, आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपको मेहनत बहुत कम करना पड़ेगी, लेकिन आपके रिज़्क़, माल दौलत में बेतहाशा इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। प्यारे नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपको मेहनत बहुत कम करनी पड़े और आपको उसके बदले में माल और दौलत बहुत ज़्यादा मिल जाए, तो आज से ही आप सगावत को अपना लें। इंशाअल्लाह आप अमीर व कबीर हो जाएंगे, क्योंकि हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम का कभी भी इरशाद मुबारक झूठा नहीं हो सकता। प्यारे नाज़रीन, अगर हमारे पास रिज़्क़ ना आए या हमारे पास पैसे ना आए, तो हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। याद रहे कि जो हम पर परेशानी आती है, ये हमारे हालात की वजह से हम पर नहीं आती, बल्कि हम इस परेशानी को लेकर जो ख़यालात अपने जहन में बुनते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं। जैसे जैसे आप रिज़्क़, माल दौलत की कमी के बारे में सोचते जाएंगे, तो इसके जो ख़यालात आपके जहन में पैदा हो जाएंगे, ये ख़यालात आपके जहन को ख़राब करते हैं, आपकी सेहत पर अफेक्ट डालते हैं और आप डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं। इसलिए परेशानी कभी भी हालात से पैदा नहीं होती, बल्कि ख़यालात से पैदा होती है। प्यारे नाज़रीन, आज के खूबसूरत अमल की जानब चलते हैं। ये एक दिन का ख़ास अमल है। इस अमल की खासियत ही यही है कि ये एक दिन में मुकम्मल हो जाता है। आपने इस अमल को
مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے، یعنی کہ جب آپ 22ویں روزے کی افطاری کر لیں، اس کے بعد جب آپ مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوں، نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اس وظیفہ کو مکمل کرنا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام اور قرآن پاک کی ایک عظیم سورہ مبارکہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ نے اللہ رب العزت کا صفاتی نام اپنی انگلیوں پر یا چاہے تسبیح پر صرف اور صرف 22 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ نے وظیفہ اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ جب 22ویں روزے کی جب آپ افطاری کر لیں تو مغرب کی نماز آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ ادا کریں۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کرنے ہیں۔ ان کا طریقہ کار آپ جان لیں کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، کیونکہ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر رزق میں اضافے کے حوالے سے اور پریشانیوں سے نجات کے حوالے سے بڑی اہم اور بڑی مفید جانی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کر کے سجدے میں چلے جانا ہے۔ پھر جب آپ دوسری رکعت میں آئیں تو آپ نے اسی طریقہ کار سے الحمد شریف پڑھنی ہے۔ اس پر آپ نے 7 کے بجائے 21 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع کر کے سجدے میں چلے جانا ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت سے فارغ ہو جائیں تو آپ جائے نماز پر بڑے ہی عاجزی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لیں، یا آپ اپنی انگلیوں کے پوٹوں پر یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی کر لیں۔ آپ نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا دائمو یا دائمو یا دائمو، ان کلمات کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ اس کے اول و آخر کم از کم آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی ایک واحد ایسی دعا ہوتی ہے جو بھی دعا یا حاجت آپ کی ہوتی ہے، اس دعا کو یہ درود ابراہیمی پر لگا کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اس وظیفہ سے مکمل ہو جائیں تو آپ قرآن پاک اپنے سامنے کھول کر رکھ لیں۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک عظیم سورہ مبارکہ سورہ واقعہ، جو کہ رزق میں اضافے کے حوالے سے بڑی اہم اور بڑی مفید سورہ مبارکہ جانی جاتی ہے، جو شخص پریشان حال ہوتا ہے بزرگان دین اس کو صرف اور صرف سورہ واقعہ پڑھنے کو کہتے ہیں۔ آپ کو جس طریقہ کار سے ہم نے عمل بتایا، انشاءاللہ آپ اسی طریقہ کار سے مغرب کی نماز کے بعد اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا دائمو، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت جس طریقہ کار سے ہم نے آپ کو بتائے پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یاد رہے کہ جب آپ سورہ واقعہ کمپلیٹ کر لیں تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ رب العزت کے حضور سچے دل کے ساتھ پہلے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ پھر آپ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا واسطہ اللہ کو دے کر اپنے روزگار میں اضافے کے حوالے سے دعائیں مانگیں۔ یقین جانیں کہ اس وظیفہ کے کرنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی۔ اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔